डाउन चल जाती है तो आपको यहाँ पर वेट करना है हाई लो का। मतलब कि जब यहाँ से मार्केट डाउन आई तो मार्केट यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेस होनी चाहिए, इस तरह से नेकलाइन को टच करती है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन को कंटिन्यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो मोस्ट पॉपुलर चार्ट पैटर्न के बारे में, जिससे आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो और चार्ट में इजीली एनालिसिस कर सकते हो। और आपको ये चार्ट पैटर्न एंट्री पॉइंट भी बताएगा, स्टॉप लॉस भी बताएगा, और जो अपना टारगेट है वो टारगेट भी आपको यहां पर डिसाइड करना है। तो गाइस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम दो मोस्ट पॉपुलर चार्ट पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं। एज वेल एज आपको मैं डिटेल में बताऊंगा पेपर पे ड्रॉ करके कि कैसे ये काम करता है और कैसे आपको इसमें एंट्री करनी है। एज वेल एज आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो स्टॉप लॉस आप बेस्ट से बेस्ट क्या लगा सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम हुआ है कि हमने जब चार्ट पैटर्न पे ट्रेड किया है तो मार्केट हमारे अगेंस्ट जाती है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डबल टॉप और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में, एकदम डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको पेपर में भी समझाऊंगा। एज वेल एज उसके बाद में मैं आपको अपने चार्ट पर भी लेके जाऊंगा और चार्ट पे भी आपको समझाऊंगा। तो गाइस 2 स्टेप वेरिफिकेशन होने वाली है, तो गाइस प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। तो गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में। तो गाइस हमने चार्ट पैटर्न को देखा है कि वो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसा 2 टॉप बना के ऐसा कुछ यहाँ पर फॉर्म होता है मार्केट में, और यहाँ पे उसकी नेक लाइन आती है, और ये हमारा एक हो गया पहला टॉप और ये हो गया दूसरा टॉप। तो गाइस हम कुछ इस तरीके का इसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में जब लाइव मार्केट में जब हम चार्ट देखते हैं तब हमारे चार्ट पे ऐसा बनना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, ये ऐसा नहीं कि ये जो 2 टॉप है उसकी सेम रेंज हो या सेम लेवल हो, ऐसा नहीं है गाइस। ये आपको पता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स का कंपटीशन होता है। तो अगर बायर्स बीच में अगर हावी हो गए तो यहाँ पर एक रेड ग्रीन कैंडल बन जाती है बड़ी, और अगर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए तो यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है। तो आपको ये चीजें को समझना होगा। मार्केट कभी भी एक ऐसी सीधी लाइन से ऊपर नहीं जाती, वो हमेशा ऐसे हाई लो करके जाती है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि कभी भी अगर चार्ट पैटर्न एकदम परफेक्ट नहीं भी बन रहा है तो भी वो एक चार्ट पैटर्न होता है। एक डबल टॉप पैटर्न में ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों टॉप एकदम परफेक्टली यहाँ पे ड्रॉ होने चाहिए। आपको सिर्फ एक यहाँ पे एक मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में होनी चाहिए। आपको यहाँ पर एक हाई पकड़ना होता है, मतलब कि जहाँ से मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स हुआ वो एक हाई पकड़ना होता है। उसके बाद में जब मार्केट डाउन जाती है उस टच को पकड़ के, फिर उसके बाद में जब मार्केट वापस से उस लेवल पे जाके गिरने लगती है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर कलेक्ट करने होती है। इसके बाद आपका यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जो यहाँ पर ये दोनों जहाँ पे मार्केट ने आके यहाँ से रिट्रेस हुई थी, जहाँ से मार्केट आके मूव ऑन हो रही थी, वो हो गई आपकी यहाँ पर नेक लाइन। तो गाइस ये आपकी यहाँ पर नेक लाइन है, तो आपको इस तरीके से इसे आइडेंटिफाई करना है। और आपको कभी कभी मार्केट में इस तरह के डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलेंगे, कभी एक छोटा कभी एक बड़ा, इस टाइप के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये इसकी नेक लाइन। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों टॉप सेम नहीं है, लेकिन टॉप है, क्योंकि ये जो लेवल है ये लेवल के आसपास ही है यहाँ पर बनाए। तो ये हो गया आपका यहाँ पर पहला टॉप और ये हो गया आपका दूसरा टॉप। अभी बिगनर्स ट्रेडर यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि वो उन्हें सिर्फ ये 2 टॉप दिख जाते हैं और वो तुरंत यहाँ पे नेकलाइन के ब्रेकआउट में यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। ये एकदम गलत है। अगर आप यहाँ पे सीधा नेकलाइन का ब्रेकआउट देख के एंट्री कर रहे हैं तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देने वाली है और आपका यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप सिर्फ नेकलाइन का ब्रेकआउट दे रहे हो तो आपको यहाँ पर लॉस ही होने वाला है। आपको यहाँ पर क्या देखना है, जब यहाँ पर मार्केट नेकलाइन का ब्रेकआउट कर रही है तो यहाँ पे कंफर्मेशन है क्या। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी मार्केट यहाँ पे नेकलाइन को ब्रेक कर रही है आपको सीधा ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। आपको यहाँ पर वेट करना है रिट्रेस का। जब मार्केट यहाँ पर डाउन चल जाती है तो आपको यहाँ पर वेट करना है हाई लो का। मतलब कि जब यहाँ से मार्केट डाउन आई तो मार्केट यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेस होनी चाहिए, इस तरह से नेकलाइन को टच करती है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन को कंटिन्यू करती है। तो आपको इस नेकलाइन पे आने का वेट करना है और यहाँ पे आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। आपको सीधा यहाँ पर जब यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकआउट हो रहा था तब आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, आपको फोमो में नहीं आना है। मार्केट में सीधा एक रेड बियरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगी और वो तोड़ देंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट डाउन जा रहा है आपको ट्रेड ले लेना है। उसके बाद में अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया तो यहाँ पर दूसरी एक बुलिश कैंडल आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए रेडी होती है। तो आपको हमेशा इस तरीके का रिट्रेसमेंट का यहाँ पर वेट करना होगा। और अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें तो गाइस अगर आप यहाँ पे सेफ स्टॉप लॉस की बात करें तो आपका जो सेफ स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर रहने वाला है। जो हमारा दूसरा जो टॉप था वहां पर आपका यहाँ पर सेफ
एसएल होने वाला है। और अगर आप ये ज़्यादा कोई गैप है, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है, आपके पॉइंट्स बहुत यहाँ पे ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे क्या सकते हैं, आप यहाँ पे मतलब कि आधे रेंज में आप अपना एसएल यहाँ पे लगा सकते हो। तो गाइस ये तो आपने सीख लिया कि आपको एंट्री कैसी करनी है और आपका जो एसएल है वो कैसे लगने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो टारगेट है नेकलाइन से आगे का, वो आपको कैसे डिसाइड करना है। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम नेकलाइन के ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि मार्केट यहाँ से डाउन ही जाती रहेंगी, मार्केट रिट्रेस होंगी, मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो जो आपका जो बेस्ट टारगेट रहने वाला है, वो आपको ये देखना है कि जो वो टॉप का जो रेंज था, मतलब कि अगर ये नेकलाइन है और ये वो रेंज है जहाँ पे मार्केट रिवर्स हो रही थी, तो आपको इसको कैलकुलेट करना है। मतलब कि ये जो जितना एरिया है, ये जितने पॉइंट से समझ लीजिए 50 पॉइंट है, तो आपको ये जो इसका जो एरिया था वही यहाँ पे डाउन साइड के लिए टारगेट करना चाहिए। नेकलाइन से नीचे आपको यहाँ पर 50 पॉइंट का टारगेट रखना है। इस तरीके से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। और आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया, और आपको जो टारगेट बता दिया है वो टारगेट भी यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से ज़्यादा ही बेयरिश होंगी और आपको ऐसा लगता है कि मार्केट और भी ज़्यादा नीचे गिरने वाली है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपके यहाँ पर 50 पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे हो गए, तो इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन जाने वाली है, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। कैसे, आपका जो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगा हुआ था वो अभी आप यहाँ पे 50 पॉइंट अचीव होने के बाद आप यहाँ कहीं पे अपना एसएल लगा दो और आगे के लिए यहाँ पे वापस से लाइन में लग जाओ, मतलब कि कंटिन्यू हो जाओ यहाँ से। अगर मार्केट डाउन जाती है और तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपका यहाँ तक का प्रॉफिट ऑलमोस्ट बुक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो गाइस अब हमने देखा कि डबल टॉप पैटर्न को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है और एज वेल एज आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है। तो अभी हम बात करते हैं डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में। आपने अगर ये एकदम बेसिकली यहाँ से सीख लिया होगा, जैसे हमने बताया, अगर आपके दिमाग में वो बैठ गया होगा, तो गाइस ये जो डबल टॉप बॉटम है वो भी आपके दिमाग में इजीली बैठ जाएगा और आप इसे इजीली सीख पाओगे। तो गाइस अगर आपने डबल टॉप पैटर्न को अच्छे से नहीं देखा, तो आप यहाँ पे प्रीवियस में जाके आप ये चेक कर सकते हो कि हमने कैसे इसे समझाया। तो गाइस जैसे हमने बताया कि जैसे आपको यहाँ पर डबल टॉप में यहाँ पे दो टॉप को आइडेंटिफाई करना होता है, उसी तरीके से आपको डबल बॉटम में यहाँ पे दो बॉटम को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसे दो बॉटम जो सेम लेवल से यहाँ पर रिट्रेस होते हैं। जैसे कि हमने डबल टॉप में देखा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल से मार्केट रिवर्स हो जा रही थी, मार्केट रिजेक्ट हो रही थी, नीचे साइड जा रही थी। उसी तरीके से अभी हमें डबल बॉटम में आपको ये देखना है कि एक सपोर्ट लेवल से मार्केट बार बार यहाँ से अप साइड के लिए मूव हो रही है, रिवर्स हो रही है। ऐसे दो आपको यहाँ पर जो यहाँ पे बॉटम है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो गाइस हम बेसिकली ये एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में कि मार्केट एक बेयरिश ट्रेड में आए, फिर एक टॉप बनाए, फिर उसके बाद में वापस से नीचे आए, और इस तरीके से यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा और मार्केट इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे आपका पहला टॉप और ये उसका दूसरा टॉप, आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसे एक्सपेक्ट करते। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता, मार्केट में हमेशा बायर सेलर्स का कॉम्पिटिशन होता है, इसलिए मार्केट थोड़ी कंसोलिडेशन करती है। आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, मतलब कि ये यू टाइप का देखेगा। ये जैसे बेसिकली आपको टॉप यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि एक टॉप पकड़ना है और दूसरा टॉप पकड़ना है, और आपको यहाँ पर उनका जो नेक लाइन है वो नेक लाइन यहाँ पे देखना है। ये उसकी हो गई नेक लाइन, तो ये नेक लाइन है, और आपको जो ये फर्स्ट बॉटम था और जो दूसरा बॉटम था वो आपको यहाँ पर कलेक्ट करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अभी कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा परफेक्टली। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में कभी आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, मतलब कि जो इसके जो टॉप थे वो बहुत छोटे होंगे या तो फिर एक दूसरे से अलग होंगे। मतलब कि यहाँ पे आप अगर बात करें तो यहाँ पर ये देखिए एक बॉटम लेवल में होगा और एक थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये फिर भी एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ये एक लेवल पे ना है लेकिन ये एक रेंज में तो है, मतलब कि अगर ये एक सपोर्ट लेवल है तो ये भी उसके आसपास है, तो हम इसे भी यहाँ पर डबल बॉटम चार्ट पैटर्न कहेंगे। तो आपको हमेशा ये परफेक्टली यहाँ पे चार्ट पे ड्रॉ होते हुए नहीं देखेगा, तो आप इसे इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। बिगनर्स ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वो एकदम परफेक्ट ढूंढते हैं, लेकिन परफेक्ट यहाँ पे ड्रॉ नहीं होता इजीली। तो गाइस अभी हम बात करते हैं कि इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है। आपको बेसिकली ये देखिए, यहाँ पर मार्केट एक बेयरिश ट्रेड में था और मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल पे आके मार्केट अप साइड के लिए रिट्रेस हुई, और एक लेवल पे आके मार्केट वापस से डाउन आई, और वो सेम सपोर्ट लेवल पे आके मार्केट यहाँ से
अप साइड के लिए मूव हो गई सेम सपोर्ट लेवल पे, तो आपको यहाँ पर एक नेक लाइन मिल जाती है। और अगर यहाँ पे नेक लाइन का प्रॉपरली ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको यहाँ पर नेक लाइन के ब्रेकआउट पे आपको एंट्री करनी है। और अगर आपके स्टॉप लॉस की बात करें तो आपका जो सेफ स्टॉप लॉस है वो सेकेंड बॉटम के टॉप पे रहने वाला है। यहाँ पे आपका सेफ एसएल आपका यहाँ पे रहने वाला है। अगर ये ज़्यादा पॉइंट्स है तो आप इसके बीच में भी यहाँ पे एसएल को रख सकते हो। और आपको यहाँ पे वेट करना होगा नेक लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद भी आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे प्रॉपरली ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं। अदरवाइज अगर आपने नेक लाइन का ब्रेकआउट देख के यहाँ पे ट्रेड कर लिया तो यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। तो आपको यहाँ पर नेक लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है। और रिट्रेसमेंट के बाद आपने अपने ट्रेड में एंट्री करना है। और ट्रेड में एंट्री करने के बाद अभी आपको टारगेट कितना रखता है इसकी बात करते हैं। तो जो आपका यहाँ पर जो नेकलाइन से लेके जो सपोर्ट का जो यहाँ पे पॉइंट्स थे, समझ लीजिए ये 100 पॉइंट्स थे, तो आपको सेम वही टारगेट यहाँ पे रखना है। आपको यहाँ पे 100 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट रखना है। इस तरीके से आप यहाँ पे 100 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे अप साइड के लिए रख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर 100 पॉइंट ही मिले या 50 पॉइंट ही मिले, ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से होगा। तो आपको अपनी साइकोलॉजी इसमें यूज़ करनी होगी कि आपको कितने पॉइंट्स यहाँ पे अचीव करने हैं। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। तो अगर ये सीखना चाहते हैं तो हमारे 1:1 हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिए आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। हमने वहाँ पे फुल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो गाइस आप इस तरीके से यहाँ पे एंट्री कर सकते हो और अपना टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते हो 100 पॉइंट्स का। लेकिन आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि अगर आपका जो यहाँ पे जो पहले का टारगेट था वो अचीव हो गया लेकिन मार्केट फिर भी बुलिश ही जा रही है, तो जो आपका जो स्टॉप लॉस था वो आपको यहाँ पर ट्रेल कर देना और आप इस तरीके से इसे ट्रेड कर सकते हो। तो हम अभी हमारे चार्ट पर इसे समझते हैं। तो गाइस आई होप कि आपने पेपर पे इसे एकदम बेसिकली सीख लिया है कि किसे इसे को आइडेंटिफाई करना है और किसे इसे ट्रेड करना है। तो अब हमारे कंप्यूटर के चार्ट पर चलते हैं और आपको ये समझाते हैं कि आप इसे लाइव मार्केट में कैसे देख सकते हो और चार्ट पे इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो गाइस अभी आपके सामने हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन देखने को मिलेंगी, ओपन करके रखा है। तो अभी आपको यहाँ पे एम टाइप का यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा जो कि ये डबल टॉप। अभी आप में से कई सारे ऐसे बिगनर्स होंगे जो एकदम परफेक्ट यहाँ पे चार्ट पर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे परफेक्ट नहीं बनता है। आपको यहाँ पर एक जो टॉप है वो एक छोटा, जो दूसरा टॉप है वो बड़ा ऐसा देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो गाइस अभी आपको यहाँ पर चार्ट पर देखने को मिलेगा, ये देखिए मैं अभी आपको यहाँ पर इसे आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा। तो ये जो हमारा ये देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में जाके मार्केट ने यहाँ पे एक टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद में मार्केट एक डाउन मारा, एक डाउन पे आई। डाउन के बाद में सेम यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए कंटिन्यू हुई। अप साइड के बाद सेम लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल लिया और वहां से डाउन आई। और डाउन आने के बाद जो यहाँ पे नेक लाइन है, ये नेक लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और नेक लाइन का ब्रेकआउट के बाद में यहाँ से डाउन साइड के लिए यहाँ पे आपका ट्रेड बना। तो इस तरीके से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे ये दो टॉप पकड़ने हैं। कौन सा? ये जो यहाँ पे ये पहला टॉप और यहाँ पे आपका ये दूसरा टॉप, ये आपका दूसरा टॉप और ये आपका यहाँ पर पहला टॉप, ये दो टॉप को यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एम पैटर्न, यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बन रहा है या नहीं ये देखना है। फिर उसके बाद में आपका जो यहाँ पर नेक लाइन है, नेक लाइन का प्रॉपरली यहाँ पे ब्रेकआउट होता है कि ये आपको देखना है। ये नेक लाइन यहाँ पे अगर प्रॉपरली इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको यहाँ से ट्रेड करना है। लेकिन अगर आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मदर कैंडल बनी और मदर कैंडल ने एकदम से ब्रेकआउट दे दिया, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है, इसके ऊपर है ये। तो गाइस इस तरीके से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और इसमें ट्रेड कर सकते हो। एज वेल एज अभी हम बात करेंगे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में। तो गाइस डबल बॉटम चार्ट पैटर्न आपको ये देखिए कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको मैं बताता हूँ, मार्केट यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, डाउन ट्रेंड में आके मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल से रिट्रेस हुई, मार्केट यहाँ से अप गई, मार्केट ने फिर यहाँ से इस लेवल पे आके मार्केट फिर से डाउन आई। डाउन आने के बाद मार्केट इस सेम लेवल पे आई और सेम लेवल से मार्केट अप साइड के लिए चलेगी। तो अभी आपको यहाँ पर दो हाई मिल चुके हैं। ये जो है ये आपका यहाँ पर पहला हाई है और इसके बाद में ये आपका दूसरा हाई। तो ये आपको दो हाई मिल गई और आपको एज वेल एज यहाँ पे आपको आपकी नेक लाइन भी आपको यहाँ पर मिल गई। तो नेक लाइन मिलने के बाद आप यहाँ पे नेक लाइन का जो ब्रेकआउट है यहाँ पे ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड
कर सकते हो। आपको यहाँ पर सिंपली अगर आप यहाँ पे डबल बॉटम की बात करें तो डबल बॉटम एक बुलिश चार्ट पैटर्न है, और अगर आप यहाँ पे डबल टॉप की बात करें तो ये एक बियरिश चार्ट पैटर्न है। तो ये बुलिश चार्ट पैटर्न है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, एक डाउन ट्रेंड में मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद में एक लो बनाया, और उसके बाद में जो आपकी नेकलाइन थी, नेकलाइन का प्रॉपरली यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। ये देखिए आप इस तरीके से यहाँ पे एंट्री कर सकते हो डबल बॉटम में। अगर आप में से अगर बिगनर्स ट्रेडर से और अगर ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिससे आप सीख सकते हो और अपने ट्रेडिंग को और बेटर कर सकते हो। तो अगर आप ट्रेडिंग का फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हो या फिर सेंसिबल को सीखना चाहते हो तो हमारे आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज हमारे चैनल पर जाके, हमारे प्रोफाइल पर जाके आप ये सभी वीडियोज देख सकते हो। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।